देश के कई हिस्सों में इन दिनों वायरल संक्रमण और फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई लोगों में तेज बुखार 103 से 104 डिग्री तक पहुंच जा रहा है और ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जो जूझ रहे हैं उन लोगों को खास परेशानी होती है और उन लोगों को ही सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जानकारों के मुताबिक मौजूदा समय में इन्फ्लुएंजा और कोविड जैसे श्वसन संक्रमण के लक्षण कई बार एक दूसरे से काफी मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं और इसलिए केवल लक्षण देखकर दोनों में अंतर कर पाना हमेशा संभव नहीं हो पाता है। इन्फ्लुएंजा के अलग अलग प्रदेशों में केस लगातार बढ़ रहे हैं। कहां पर कितने केस हैं वो आप जान लीजिए। दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में 2308 केस है, कर्नाटक में 4200 केस है, केरल में 7420 केस अब तक सामने आ गए हैं। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक फ्लू और दूसरे सांस से जुड़े हुए संक्रमण से गंभीर बीमारी का खतरा कुछ लोगों में ज्यादा रहता है। इनमें से खास तौर पर वो लोग शामिल हैं जिसमें 5 साल से जिन बच्चों की उम्र कम है या पहले से कोई और बीमारी है या जिनको डायबिटीज है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है या अंग प्रत्यारोपण करा चुके हैं लोग, इन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। हाइपरटेंशन वाले लोग भी इसमें शामिल है, क्रॉनिक लंग डिसीज वाले मरीज इसमें शामिल हैं, किडनी की बीमारी से अगर कोई जूझ रहा है मरीज, उसको ऐसे में दिक्कत हो सकती है, ज्यादा मोटे लोगों को भी इसमें खतरा है। इन लोगों में संक्रमण होने पर बीमारी गंभीर रूप ले सकती है और इसलिए यह आगाह बार बार किया जा रहा है कि अगर कोई लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर से आप संपर्क जरूर करें। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे। इसके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। कौन कौन से लक्षण अगर आप देखते हैं आप में, अपनों में, तो आपको तत्काल डॉक्टर से परामर्श करानी होगी। जैसे कि अगर बुखार है, ज्यादा थकान महसूस हो रही है, मांसपेशियों में दर्द अगर हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, गले में खराश आपको महसूस हो रही है, खांसी हो रही है, ठंड लग रही है या कपकपी जैसा आपको महसूस हो रहा है, तो आपको तत्काल डॉक्टर से परामर्श करना होगा, डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक स्ट्रेन है, इसको आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। हालांकि H1N1 के संदर्भ में यह नाम अभी पूरी तरीके से सटीक नहीं माना जा रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस समय के साथ अपने स्वरूप को लगातार बदलते रहता है। वायरस में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के तौर पर भी कहा जाता है, जबकि बड़े जो बदलाव हैं उनको एंटीजेनिक शिफ्ट कहा जाता है और इसी वजह से इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीन में भी समय समय पर कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि उसमें समय से फैल रहे मुख्य स्ट्रेन के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिल सके। अब देखिए H1N1 और सामान्य फ्लू में अंतर क्या है वो आप जान लीजिए। जो H1N1 है वो ए वायरस है, सामान्य फ्लू अलग अलग तरह के वायरस ये हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या है H1N1 के? बहुत तेज बुखार आता है, आपके शरीर में दर्द होता है, सांस लेने में समस्या होती है। जो सामान्य फ्लू होता है उसमें हल्के लक्षण और बुखार जैसी कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 2300 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। नमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, हम देख रहे हैं कि इसके पहले एक बाकायदा बैठक भी हुई थी, इस पर चर्चा की गई थी, लेकिन लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अब तक 2300 का आंकड़ा छू चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि मानसून का मौसम है और हवा में नमी की वजह से ये जो वायरस है वो और ज़्यादा फैलता है। देश भर के अलग अलग राज्यों के अंदर रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 3200 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो इन्फ्लुएंजा ए के हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर जो मामले हैं वो H1N1 वायरस के हैं, जो आंकड़ा 2308 पहुंच चुका है। इसको लेकर कल हमने देखा था दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और उसके बाद सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि दिल्ली के तमाम जो अस्पताल हैं इसको लेकर अलर्ट पर रखे गए हैं। सभी अस्पतालों के अंदर जो स्वाइन फ्लू वायरस है उसको लेकर अलग से वार्ड बनाए गए हैं, अलग जो ज्यादा बेड हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और जो उसके बाद देर शाम होते होते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक ली थी और इसमें पंकज सिंह जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो मौजूद थे और जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी हैं उन्होंने आखिर किस तरीके की व्यवस्था की है कि कौन कौन से अस्पताल में कितने बेड अलाउड किए गए हैं, इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमाम अधिकारियों से बातचीत की थी। निश्चित तौर पर क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा ए का ही जो वेरिएंट है वो H1N1 है, जिसको आमतौर पर लोग स्वाइन फ्लू बोल रहे हैं क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो मिलते जुलते रहते हैं। चाहे H1N1 की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, इन्फ्लुएंजा ए की बात करें या फिर कोविड की बात करें, ये चारों वायरस के जो लक्षण हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। चाहे उसमें तेज बुखार की बात करें, शरीर में दर्द की बात करें या फिर गिनाया जा रहा है ताकि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। पैनिक होने जैसी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई लक्षण महसूस करता है तो जाकर अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करें। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।